जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देखना शुरू कर चुके अपना फेविगन चैनल। दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो बनाए ये रसायन पुराण के ऊपर, तो काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर का ये क्वेश्चन था कि ये जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या कोई भी केमिकल उसके शरीर पे गिरने से, ह्यूमन बॉडी पे गिरने से उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, HF जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, वो एसिड तो सारे ख़तरनाक होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अमल राज बोलते हैं, सब तेजाब का राजा। तो ये नहीं है कि जब हम किसी भी काम को करते हैं और किसी भी चीज़ को हम प्रयोग में लाते हैं, तो उसके अच्छाई और बुराई हर एक चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए कि सारे काम एक तरफ, सबसे पहले अपनी सुरक्षा सबसे पहले है, उसके बाद सारे काम हैं। क्योंकि जब हमें उसके रसायन के या उस चीज़ के विषय में पता ही नहीं होगा, तो हम कैसे उसको यूज़ करेंगे, कैसे उसे प्रयोग में लेके आएंगे। तो ये है कि जो HF है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, मैं आपको इसको थोड़ा विवरण में बताता हूँ कि जो एसिड होते हैं जो हम गारमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, सबसे पहले होता है एस्टिक एसिड, सिरके का तेजाब। ये इससे हम ट्रेसिंग वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही एक कहते हैं ना रामबाण, ये जो एसिड है एक जीवनदायक, यानी कपड़े को एक नया जीवन देने वाला। तो इसमें क्या है कि आप रंगीन कपड़े पे लगाओगे तो वो कपड़ा है जो आपका बिल्कुल ही डल हो चुका है, वो बिल्कुल किसी भी कलर का हो, वो आपका निखर के आएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमने कोई भी केमिकल उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर लगा दिया है, जैसे कहते हैं शरीर में कोई भी हमने मेडिसिन ले ली तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं, ये एक तरह एंटीबायोटिक है। तो इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम होते हैं। जो इसको यूज़ करता है, जो अनुभवी लोग हैं, वो इसके विषय में जानते हैं। तो आप इंडस्ट्री में हैं या आप गृहिणी हैं, घर पे काम करते हैं, या हमारी माता बहनें हैं घर पे जो कपड़े वॉश करते हैं, उसमें भी कपड़ा वॉश करने के बाद उसको जो आपने खंगालने के बाद में एस्टिक एसिड के पानी में, जैसे आपने एक बाल्टी पानी लिया, एक बाल्टी पानी में आप 50 ग्राम के आसपास एस्टिक एसिड डालें और रंगीन कपड़ों को उसमें डिप कर दें। उससे क्या है कि कपड़े में जो भी एक्सेस का जो केमिकल फंसा हुआ है यान के अंदर, उसके सूत के अंदर, वो निकल जाएगा, कपड़ा हमारा चमकदार सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसी तरह दूसरा आता हमारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ज़्यादा विश्वसनीय है, इसलिए है कि ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि अमल राज है, तो इसके खूबियाँ भी होंगी, तभी इसको अमल राज की उपाधि दी गई है। तो ये कपड़ों को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाता, लेकिन कहते हैं ना जो ज़्यादा खाना खा लो तो वो भी दुखदाई होता है कि इसमें जब ये पानी की मात्रा में जब मिलाया जाता है तो इसकी जो शक्ति है वो कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो हमें क्या काम करना है, उसी हिसाब से हम उसको पानी डालते हैं। इसका कोई मीटर होता नहीं है चेक करने का, इसका जो देसी मीटर है वो क्या है कि जो हमने पानी बनाया है उस पानी में उंगली डालें और उसको जीभ पे चख के देखें। खटास ज़्यादा है तो पानी और मिला दें, और खटास कम है तो एसिड और मिला दें। तो ये इसका है, उसको बोलते हैं 4 नंबर का पानी, जो हमारे जो इंडस्ट्री की जो बोलचाल में। और फिर इसके बाद आता है ओब्ज़ोलिक एसिड। ओब्ज़ोलिक एसिड नमक की तरह, साबुत नमक की तरह बहुत सॉफ्ट एसिड है।
इसको यूज़ करने के लिए हमें जो कि बहुत ही नाजुक और जिस पे बिट्स वगैरह या कोई भी मेटल का कोई या मोती सितारे इस टाइप का या ल्यूरेक्स चमकीले लूरेक्स होता है गोल्डन में या उसमें सिल्वर में इस टाइप का, या किसी पे जिप लगी हो, बटन लगाओ, लोगो लगाओ, मेटल का कुछ भी, तो उसमें हम या कोई ऐसे कलर जो कि जैसे खाकी कलर हो गया और इसमें शैमरे, टर्क्वाइज, लवंडर इस टाइप का जो कलर होते हैं फिरोजी कलर टाइप, वो बहुत नाजुक कलर होते हैं क्योंकि उनका जो कॉम्बिनेशन होता है काफ़ी केमिकलों से, काफ़ी रंगों से मिलके बनता है, तो वो और एसिड में जाके वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो एक तरह का उसमें हानि पहुंच सकती है कलर को। क्योंकि डोमेस्टिक में तो 19-20 चल जाता है, लेकिन जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें कुछ नहीं चलता। जो हमारा सैंपल होता है उस सैंपल से मैचिंग की जाती है, एक एक चीज़ की बारीकियों को देखा जाता है, क्योंकि उसी से प्रेरणा लेके मैं ये वीडियो बनाता हूँ या केमिकल यूज़ करता हूँ, जो आपको बताता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं चलाना। आप ड्राई क्लीनर हैं, आप डोमेस्टिक का काम करते हैं या किसी टाइप का भी काम करते हैं, आप इस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से इस चीज़ को सीखें कि परफेक्ट काम ही आपको ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। बाकी ये जो तीर तुक्के वाला काम है ये सदा नहीं चलता, ये आप वन टाइम 1-2 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं ना, काट की हांडी सदा नहीं चढ़ती। तो आपको अगर ऊंचाइयों को छूना है तो आपको ये परफेक्ट विधि से ही काम करना पड़ेगा। और आगे आने वाले टाइम में ना ये फैब्रिक होंगे, फैब्रिक भी चेंज होंगे, क्योंकि एक हमारे यहाँ फैब्रिक आया है कि उस फैब्रिक को हमने 4 घंटे पानी में डिप रखा, लेकिन उसको बाहर निकाला तो सूखे का सूखा था वो बिल्कुल, उस पर ना कि लेस मात्र के लिए पानी नहीं गया। तो इस टाइप के कपड़े अब आएंगे, वो पता क्यों आएंगे कि आगे आने वाले टाइम में पानी की कमी होगी, पानी नहीं होगा, सब कुछ होगा। पानी भी जैसे हमारे बड़े बुड्ढे कहते थे कि भी पानी बिकने लगा, शहर में जाते हैं वहाँ पानी बिकता है, फिर बोतलों में आने लगा। अब इसके सुना कि कैप्सूल आने वाले हैं, बड़े कैप्सूल बॉल टाइप। तो ये कोई अचंभा वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे अब ज़मीन में इतना दोहन कर रहे हैं, पानी का इतना वेस्टेज हो रहा है। इंडस्ट्री में देखते हैं पानी इतनी वेस्टेज होता है उसका, तो ये कहाँ से आएगा? ये जो जगत जननी माता है, कहाँ तक एक लिमिट है, लिमिट में आप उसने पीने के लिए पानी दिया है, आप नहा सकते हो, कपड़े धो सकते हो, नदियाँ हैं दुनिया भर की जो नदियाँ हैं, लेकिन आप उनको भी दूषित कर रहे हो। तो ये है कि अब ऐसे गारमेंट आएंगे कि कोई भी आपके वे चाय, कॉफ़ी, धूल, मिट्टी कुछ भी नहीं टिकेगी कपड़े के ऊपर। झाड़ दिया, कपड़ा साफ़ है, लेकिन वो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होंगे। सर्दियों में ठंडे, गर्मियों में गर्म। और कहते हैं कॉटन जो कपास है वो प्रकृति की देन है, और बाकी जो हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम बनाते हैं उसमें तो कोई ना कोई तो दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे पॉलिएस्टर के या हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, वो शरीर में काफ़ी लोगों को एलर्जी हो जाती है। बाकी जो कॉटन है, पहले कहते थे सादा खाना और सादा पहनना, तो खादी और कॉटन बहुत सस्ता था, लेकिन कॉटन और खादी आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, क्योंकि नेताओं का चलन हो गया खादी और बड़े लोगों ने कॉटन को ले लिया, तो गरीब आदमी के पास सिंथेटिक कपड़ा ही रह गया है। तो उसके बाद हमारा फिर आ जाता है केमिकल इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, यानी गंधक का तेजाब। गंधक के तेजाब में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता, बहुत ही कम चांस होते हैं कि इसे यूज़ करते हैं किसी ख़ास प्रॉब्लम के लिए। बाकी रफ एंड टफ जैसे डायनम वगैरह के उसमें इसको यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का तेजाब। नमक का तेजाब है, ये
इंडस्ट्री में यूज़ ना के बराबर ही होता है। बाकी टॉयलेट क्लीनर या इस टाइप के वो होता है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम फंस जाती है, ऐसी समस्या हो जाती है, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो ए ग्रेड का है वो टेस्टिंग के काम आता है। बाकी हम ट्रेसिंग काटने के या और भी जो काम होते हैं उसमें हम फॉर्मिक एसिड को यूज़ करते हैं। इसके रेट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फर्स्ट ग्रेड का जो केमिकल होता है उसकी जो कीमत है वो इससे 10 गुना, यानी 400 ग्राम आप लेकर आएंगे तो आपको 700-800 रुपये का मिलेगा, जहाँ की हमें 35 रुपये केजी के हिसाब से फॉर्मिक एसिड मिलता है, जो हम यूज़ करते हैं। 40 केजी की कैन के अंदर आता है। तो ये है कि उसके बाद ये कहते हैं कि लोग ये मिलता क्यों नहीं है, कहाँ नहीं मिलता, क्योंकि देखो एसिड के ऊपर बैन किया है गवर्नमेंट ने। एसिड आप इंडस्ट्री में भी लोगे तो इंडस्ट्री में जो भी हमारे इंडस्ट्रियल होते हैं और केमिकल सप्लायर को अपना पहले आधार आईडी देते हैं, आईडी अपने लेटर हेड पे आईडी देंगे, उसके बाद या आप लेंगे तो आप भी अपना आईडी देंगे, उसके बाद ही आधार कार्ड वगैरह देंगे, उसके बाद ही आपको मिलेगा कि वो बिल्कुल श्योर हो जाएगा कि ये कपड़े का ही काम करते हैं। क्योंकि एसिड अटैक काफ़ी हुए हैं तो गवर्नमेंट भी सजग है और इसमें एक दंड का भी परिधान रखा है कि भाई वैसे आप इसको लूज नहीं बेचेंगे, इसको सील ही बेचेंगे। तो ये है। बाकी कहते हैं शरीर पे गिर जाए, ये ज़रूरी है कि MHDS यानी सुरक्षा के जो साधन हैं उसके जो नियम कानून है वो आने चाहिए कि शरीर पे अगर मान लो हमारे कोई एसिड गिर जाता है तो हमें उसके लिए बल्क क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है। अगर कम पानी लगाओगे, बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आग जल रही है उसके ऊपर आप मिट्टी का तेल थोड़ा डालोगे, आग भड़क जाएगी। आप उसके ऊपर गैलन भर के आग मिट्टी का तेल डाल दोगे, आग बुझ जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। उसी तरह एसिड का होता है कि आपके मान लो इमीडिएट एसिड गिरा है और वहाँ पानी नहीं है, ज़्यादा पानी, तो आप सूखा रेत, जो सूखा रेत होता है उसको रगड़ें, गीला नहीं होना चाहिए, सूखा रेत रगड़ें, तो उससे भी आप न्यूट्रल कर सकते हैं। कि ये एक मैं सिर्फ जो भी मैं बात बताता हूँ एक अनुभव की बताता हूँ, मैं किताबों में पढ़ी या कहीं सुनी बात नहीं बताता। जो भी बताऊँगा तथ्य और सबूतों के साथ में कि जब भी आपको मान लो एसिड मान लो इमीडिएट आपके हाथ के ऊपर गिर गया, पहली बात तो आप उसको पानी है तो पानी से धोएं। आँख में गिर जाए तो इमीडिएट उसको छींटे मारें, लगातार छींटे मारें उसमें। और शरीर पे और कहीं गिर जाए तो उसको जल्दी से धोएं और हो सके तो साबुन से धोएं। ज़्यादा दिक्कत होने पे डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो ये है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछना भी चाहिए, क्योंकि गलती मेरे से होती है कई बार, मैं MHDS के बारे में नहीं बताता। और काफ़ी लोग जो एसिड जो इस टाइप के वीडियो बनाते हैं हाथ से निकालते हैं। अच्छा, मेरी भी एक थोड़ी आदत बन चुकी है कि हाथ वो पक चुके हैं बुरी तरह की ना, शाइनिंग आ चुकी है हाथों में कि एसिड इससे वो पक चुके हैं, लेकिन औरों को इस चीज़ की सलाह नहीं देते। आप जब भी ऐसा काम करें हाथों पे ग्लव्स पहने, और ग्लव्स नहीं है तो छोटे काम कर रहे हो तो सर्जिकल दस्ताने, डॉक्टर वाले दस्ताने पहने। जो एसिड वगैरह काम करे तो रबड़ के दस्ताने पहने। आँखों पे गॉगल्स लगाएं, चारों तरफ से बंद होता है। और बॉडी के ऊपर आप एप्रन पहने कि कपड़ों पे ना गिरे, हाथ पैर पे कहीं ना गिरे। हाथ पैरों में लॉन्ग शूज़ पहने और मुंह पे मास्क हो। तो ये जो MHDS के जो नियम है इनका पालन करना चाहिए। बाकी मिलने का ये है कि आपको ये ऑनलाइन नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आपको कई सब्सक्राइबर का ये था कहना कि हमें MTO तो मिल जाता है, सॉल्वेंट नहीं मिलता। तो सॉल्वेंट जहाँ से आप MTO लेते हो उनको आग्रह करो कि सर आप ये सॉल्वेंट लेके आओ, क्योंकि सॉल्वेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती। इसको गन मिक्सचर बोलते हैं, DCR बोलते हैं, मिथाइल एसीटेट इसका एक साइंटिफिक नाम है, जो कि हम इसको
जो केमिस्ट्री में जो है इसका नाम जो साइंटिफिक नाम इसका इथाइल एसीटेट है। इसको वाइट पेट्रोलियम बोलते हैं, और एक आदमी का अपना अपना वो है। बाकी सॉल्वेंट के नाम से, सॉल्वेंट तो वैसे जो भी ज़मीन से जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है उसको बोला जाता है। उसको गन मिक्सचर जो गन में चलाया जाता है, स्पोर्टिंग गन में चलाया जाता है। ये आजकल यूट्यूब पे हर एक चीज़ उपलब्ध है। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत एक लाभदायक है सबके लिए कि पूछना चाहिए। तो उनको मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रकोप अभी जारी है। अभी हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में है अभी, तो इससे प्लीज़ सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित तो हमारा देश सुरक्षित। तो दोस्तों, मिलते हैं नए अध्याय में ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।